मीटिंग। जिलाधिकारी आगरा को दिया ज्ञापन और बताया कि हम सभी शिक्षक गण इस अनुरोध से जनपद के समस्त विकास क्षेत्र में आपके पास में है कि हम सभी अध्यापकों के विद्यालय में 2-2 स्थायी शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन शासन के आदेश अनुसार समायोजन की नीति आने से हम सभी के विद्यालय से एक शिक्षक का स्थानांतरण हो गया था, जिसके कुंभ में लचिव व 010656-737 दिनांक 8 अगस्त 2025 को कार्यालय बेसिक शिक्षा आगरा के पत्रांक संख्या 12550557/2526 दिनांक 4 अक्टूबर 2025 के अनुसार जनपद के ऐसे विद्यालय जिनमें स्थानांतरण के फलांकान एकल श्रेणी में आ गए हैं, उन अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर पुनः मूल विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर आएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश जनपद के किसी भी खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा लगभग 1 माह बीते जाने के बाद भी शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का आदेश निर्गत नहीं किया गया, जबकि BSA साहब के इसी आदेश के अनुपालन में रचना चाहर पुनः उन्हीं विद्यालय में 9 अक्टूबर 2025 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके अतिरिक्त कोई भी अध्यापक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आदेश निर्गत न होने के कारण कोई भी अध्यापक अपने मूल्य विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहा है। महोदय, कृष्णु शिक्षा अधिकारी द्वारा माह बाद भी कार्यमुक्त करने का आदेश निर्गत करना, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करता गरीब एक ननिहाल बच्चों के प्रति उदासीनता व लापरवाही को दर्शाता है। महोदय, देहस्त्री का विद्यालय एकत को जाने के कारण सभी कक्षाएं संयुक्त रूप से चलानी पड़ रही हैं, जिससे होनहार व कर्तव्यनिष्ठ बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। अंत आपसे विनम्र अनुरोध है कि हम शिक्षकों के विद्यालय में वापस उन शिक्षकों को जल्दी भेजने की कृपा करें और हम सभी इसी आदेश के साथ आपके पास हमारी समस्या के दृष्टिगत रखते हुए समस्या का समाधान करने की कृपा करें और हम सभी इस आशा के साथ आपके पास हमारी समस्या लेकर आए हैं, इसके दृष्टिगत रखते हुए समस्या का समाधान करने की कृपा करें। सर, उसमें मांग ये रखी गई है कि जो हमारे विद्यालय एकल या शिक्षक विहीन हो गए हैं, उनमें जो गलत समायोजन हुआ है उनको जो है वापस किया जाए और जिससे कि जो हमारे विद्यालय हैं अच्छे प्रकार से चल सकें सुचारू रूप से और बच्चों की अच्छी पढ़ाई होती। DM सर आज यहाँ उपस्थित नहीं है, वो एतमादपुर तहसील में गए हुए हैं और इसीलिए ACM साहब थे उनकी जगह पे, तो उनको जो है लेटर दे दिया है। उन्होंने बोला है कि मार्क करके DM साहब को भेजें। एक्चुअली आज हम लोग जो है DM साहब के यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए थे। DM साहब तो समाधान दिवस में है, तो ACM साहब से हमने ज्ञापन दिया है। एक्चुअली हमारी समस्या ये है कि कुछ दिन पहले हमारे विभाग में समायोजन हुए थे 2 बार। उन समायोजनों में नियम विरुद्ध तरीके से बहुत सारे स्कूलों को हमारे को एकल कर दिया गया था। तो एकल होने के बाद हमारे बहुत सारे शिक्षक पूरे सूबे के अंदर कोर्ट गए थे और कोर्ट ने आदेश किया था कि जो विद्यालय एकल हुए हैं उन विद्यालयों में उन शिक्षकों को वापस भेजा जाए जो गलती से चले गए या आप लोगों ने ज़बरदस्ती जिनको भेजा है। उसके बाद में फिर हमारे सचिव महोदय ने 8/8/2025 को एक लेटर निकाला। उस लेटर में स्पष्ट BSAओं को आदेश किया कि नियम के अनुरूप जितने भी शिक्षक समायोजन में गलती से दूसरे विद्यालय में चले गए उनको वापस भेजा जाए। लेकिन हमारे द्वारा कई बार BSA साहब को भी बताया गया, खंड शिक्षा अधिकारियों को भी बताया गया, आज तक उन शिक्षकों को विद्यालयों में नहीं भेजा जा रहा है। ये हमारे शिक्षक लोग हैं, ये सब एकल विद्यालयों से आए हुए हैं और आज इन्होंने छुट्टी ली है, CL ली है, क्योंकि DM साहब से मिलने के लिए जो समय है वो ऐसा है कि हमारे विद्यालय का समय होता है। अब इसके बाद में दिक्कतें ये आ रही हैं हम लोगों को कि ये लोग BLO भी हैं, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग भी चल रही है, कभी डाइट पे चल रही है, कभी BRC पे चल रही है, हमें स्कूल संचालन भी करना है, MDM भी चलाना है, 28 तरह के हमारे पास ऐप हैं। बहुत सारी समस्याओं से हम लोगों को जूझना पड़ रहा है। ACM साहब ने बोला है कि हम इसको मार्क करके BSA साहब को भेजेंगे और इस पर संज्ञान लेते हुए आप लोगों की जो समस्या उसका जो है उचित समाधान कराया जाएगा।